कक्षा 12 जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म। तो इसमें अब हमको आगे पढ़ना है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। आगे पढ़ना है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, है ना। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो। द्विबीजपत्री पौधों का भ्रूणीय विकास। देखिए, अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास जो है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे के भ्रूण के विकास के समान होता है। कौन सा? कैप्सेला वर्षा पेस्टोरिस, कैप्सेला वर्षा पेस्टोरिस, है ना। यानी कि हम लोग पढ़ किसका रहे हैं? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं इसमें भ्रूण का विकास कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे के भ्रूणीय विकास के समान होता है। इसी नाते इसे ही प्रारूपिक भ्रूणीय विकास का को माना गया है। यानी इसीलिए इसको क्या मानते हैं? प्रारूपिक भ्रूण का विकास माना गया है। देखिए, इसमें हम पहले देखते क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़े थे कि निषेचन की क्रिया हुई थी और निषेचन के पश्चात जो है क्या बना था? जाइगोट। भाई जब निषेचन किए थे तो निषेचन के पश्चात विकास में देखते हैं सबसे पहले यही से प्रारंभ होगा कि ये किसका निर्माण कर लिए थे? जाइगोट का निर्माण कर लिया था। क्या बना था? जाइगोट बना था, ना, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। जाइगोट बन गया था। अब जाइगोट जो है ये आकार में बढ़ता है और अपने चारों ओर की जो है सेलुलोज की भित्ति का ये निर्माण कर लेगा। इसके पश्चात जो है एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा और ये दो भागों में विभाजित होता है। पहले देखिए, जब क्या हुआ था? निषेचन की क्रिया हुई तो निषेचन के पश्चात जो है जाइगोट का निर्माण हुआ। अब जाइगोट क्या करता है? ये अपने चारों तरफ जो है सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करेगा। इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी? सेलुलोज की भित्ति बन जाती है। अब इसके पश्चात भाई ये विकास हो रहा है, अभी वृद्धि करेगा और वृद्धि के लिए क्या होगा? अभी यहाँ पर जो है ये एक विभाजन होगा और जब विभाजन हो जाएगा तो जिसके कारण से ये दो भागों में बढ़ जाएगा। विभाजन कौन सा होगा? अनुप्रस्थ विभाजन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन कहते हैं। देखिए, ये क्या करेगा? ये अनुप्रस्थ विभाजन कर लेगा और जब अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा तो अनुप्रस्थ विभाजन के कारण से जो है दो भागों में बढ़ गया। देखिए, ये ना बीच में क्या बन गई? एक पट्टिका बन गई और पट्टिका बनने के कारण से ये दो भागों में विभाजित हो गया। देखिए, जो दो भाग बने हैं, नीचे वाला भाग जो है ये दिखाया गया है, जो पाई जाती है, ये है एम्ब्रियोनल सेल।
इम्ब्रियोनल। और ये जो ऊपर बड़ा वाला दिखाया गया ये है सस्पेंसर कोशिका। सस्पेंसर सेल यानी जाइगोट जो है दो, ये क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ विभाजन के कारण से जो है ये क्या किया, दो भागों में बढ़ गया। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे अनुप्रस्थ डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन कहा जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया ये। और कि देखिए जाइगोट जो है, जाइगोट क्या करता है, जब वृद्धि करता है तो ये अपने चारों तरफ किया क्या, सेलुलोज का निर्माण करता है, भित्ति का निर्माण करेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा, और अनुप्रस्थ विभाजन के कारण से ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है ना। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जो कोशिका पाई जाती है नाम दिया गया है सस्पेंसर सेल, और जो नीचे की तरफ पाई जाती है इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, नीचे की तरफ जो है इम्ब्रियोनल सेल है ना, इम्ब्रियोनल सेल। या इसी को हम कह सकते हैं, जो इम्ब्रियोनल सेल है इसी को कह सकते हैं टर्मिनल सेल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, टर्मिनल सेल। भाई देखिए इम्ब्रियोनल सेल आर, इसी को टर्मिनल सेल है ना, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतस्थ कोशिका कहा जाता है। अंतस्थ कोशिका देखिए ये है इम्ब्रियोनल सेल है ना। इम्ब्रियोनल माने होता है भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। देखिए जब दो भागों में विभाजित हुआ था तो क्या बना, नीचे की तरफ इम्ब्रियोनल सेल, या आप कह सकते हैं दो भागों में विभाजित हो इम्ब्रियोनल सेल, जिसको हम कहते हैं अंतस्थ कोशिका कहते हैं, या आधार कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखते हैं कि नीचे जो इनकी आधार कोशिका है, इस आधार कोशिका में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। जो आधार कोशिका है, आधार कोशिका में क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा। और जो इनकी अंतस्थ कोशिका है इसमें एक जो है उदग्र विभाजन हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ देखना है, ये चित्र जो है, ये पहले हम पूरी कोशिका का चित्र देख लेते हैं। थोड़ा चित्र देखिए, हम लोग अभी यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दो कोशिका बनी है, ये ठीक। अब इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन कौन सा होगा, जो इसमें इम्ब्रियोनल सेल है, इस इम्ब्रियोनल सेल में जो है नीचे की तरफ, जिसको हमने क्या दिया है, अंतस्थ कोशिका, इसमें विभाजन होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा। क्या होगा, इसमें जो है एक वर्टिकल डिवीजन। तो वर्टिकल डिवीजन का मतलब यहाँ बीच से ये कोशिका क्या हो जाएगी, बीच से जो है ये विभाजन कर जाएगी। ठीक है, विभाजन कौन सा रहा, ये जो है वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन। अब देखिए यहाँ जब वर्टिकल डिवीजन हुआ तो ये दो भागों में विभाजित हो गया, यानी ये कोशिका ये हो गई और एक कोशिका, देखिए यही है इम्ब्रियोनल सेल विभाजन किया। कौन सा विभाजन है, जिसको हम क्या कहेंगे, उदग्र विभाजन। उदग्र विभाजन किया, वर्टिकल डिवीजन, जिसके कारण से जो है यहाँ पर दो हो गया। ठीक है। अच्छा अब जो भ्रूणीय कोशिका है,
भाई देख रहे हैं ना, ये भ्रूणी कोशिका का विभाजन हुआ था, और विभाजन कौन सा हुआ है, वर्टिकल डिवीजन हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या बन गया भाई, दो कोशिका बन गई, और ये किसके आकार की है, टी के आकार की संरचना बनी है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये टी के आकार का हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, जो ऊपर सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल में फिर विभाजन होगा, यानी जो ये कोशिका ये भी विभाजन कर जाएगी, और यहाँ पर जो विभाजन होगा ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगा। तो जब अनुप्रस्थ विभाजन करेगा तो एक से दो कोशिका बन गई, बन गया ना, यानी संरचना जो है इनकी ये बन गई। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि इस तरीके से ये चार कोश की संरचना हो जाती है। क्या हो जाती है, चार कोश की, और चार कोश की संरचना है। चार कोश की संरचना है ये वाली, है ना। मालूम है चार कोश का कैसे हुआ, इम्ब्रियोनल सेल था, वर्टिकल डिवीजन हुआ, दो का निर्माण किए। जो सस्पेंसर सेल था, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ये यहाँ पर ऊपर ये कौन सा डिवीजन है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन, मतलब अनुप्रस्थ विभाजन, जिसके कारण से दो कोशिकाएं बनी हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सस्पेंसर सेल है, यानी ये ऊपर वाली कोशिका, देख रहे हैं ना, ऊपर वाली कोशिका जो ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो का बना है, तो जो इसमें सस्पेंसर सेल है, अब जो है इसमें कई बार जो है अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा, और जब कई बार विभाजन हो जाएगा तो इसमें 6 से 10 कोशिका जो है का निर्माण कर लेते हैं। भाई कई बार विभाजन करेंगे तो ये 6 से 10 तक जो है इसमें क्या बन जाएंगी, कोशिकाएं बन जाती हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए इसी का विकास होगा। हम चित्र देख लेते हैं। देखिए जो ये अनुप्रस्थ कोश विभाजन हुआ, इसी यानी यहाँ से लेकर जो ये ऊपर जो सस्पेंसर दिया गया है, इसी में क्या हो रहा है, बार बार जो है ये विभाजन करते हैं, और जब बार बार विभाजन करेंगे तो इनकी जो वो है, और कोशिका, यानी इस कोशिका में क्या बन जाएगा, 6 से 10, यानी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये 6 से 10 कोशिका युक्त हो जाते हैं। विभाजन कौन सा है, अनुप्रस्थ है, विभाजन है। देखिए ये जो है इसकी कौन सी कोशिका है, ये सस्पेंसर कोशिका है। 6 से 10 इनकी संख्या होगी भाई, सस्पेंसर ये हो गया। जो इनकी सबसे ऊपर वाली कोशिका है, इसको हम कहते हैं होस्टेरियल सेल कहा जाता है। होस्टेरियल सेल, जो ऊपर वाली कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, होस्टेरियल सेल, है ना, होस्टेरियल सेल, या इसी को कहते हैं पुटिका कोशिका, चूसक कोशिका या पुटिका कोशिका। पुटिका कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं वेसिक्युलर सेल, वेसिक्युलर, और होस्टेरियल सेल को हम चूसक कोशिका कहते हैं, है ना। देखिए जो इसमें इसकी निलंबक कोशिका है, यानी जो ये सस्पेंसर सेल है, देखिए होस्टेरियल सेल है ना, जो इसकी सस्पेंसर सेल है, ये क्या करती है, जो इसमें सबसे ऊपर वाली कोशिका है, ये चूसकांग का कार्य करती है। ठीक है, और जो इसमें निलंबक की, यानी जो ये सस्पेंसर सेल है, सबसे ऊपर वाला जो है कोशिका, ये तो हो गया क्या, चूसक कोशिका, यानी चूसकांग का कार्य करेगी, चूसांग का कार्य करेगी। कौन, जो होस्टेरियल सेल है। इनकी जो निचली कोशिका होती है, जो सबसे निचली कोशिका है ना, ये सबसे निचली कोशिका जो है ये होती है आधा स्फीतिका, इसको क्या कहेंगे, आधा स्फीतिका कहते हैं, आधा स्फीतिका।
स्फीतिका, या जिसको हम कहते हैं अधा स्फीतिका, या जिसको कहते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस है ना, आधा स्फीतिका। सबसे देखिए जो ये जो सस्पेंसर सेल है इसी का बाय विभाजन हुआ था, अनुप्रस्थ विभाजन, 2 कोशिका बनी। अब ये जो है 6 से 10 कोशिका यानी कई बार विभाजन हो जाएगा और 6 से 10 कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, है ना। जो इसमें सबसे ऊपर वाली कोशिका है जिसको हम कहते हैं होस्टेरियल सेल या वेसिकुलर सेल कहते हैं, या पुटिका कोशिका कहते हैं, या चूसांग कहा जाता है, सबसे ऊपर जो पाई जाती है। इसी सस्पेंसर की जो अंतिम कोशिका है, सबसे नीचे की जो कोशिका पाई जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस जो कहते हैं, ठीक है। और यही कोशिका जो हाइपोफाइसिस है, यही कोशिका जो है आगे विभाजन करके जो है रेडिकल के शीर्ष का जन्म देती है, यानी मूलांकुर जो बनते हैं, है ना, उनके शीर्ष का जो है ये जन्म। भाई देखिए अभी तो हम लोग इसे पढ़े थे इसके ऊपर। अब जो ये नीचे कोशिका है ये पड़ी हुई है, जिसमें कौन सा विभाजन हुआ था, वर्टिकल विभाजन हुआ था। देखिए अब इसमें नीचे की तरफ पाई जा रही है ना। ये ध्यान देना, ये जो कोशिका है ये बाद में जो है किसका निर्माण करेगी, रेडिकल के शीर्ष का जन्म कर देगी। किसका, रेडिकल, है ना, रेडिकल शीर्ष, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहा जाता है ना। ये उसी का जो है ये जन्म देगी, ठीक है। अब देखिए निलंबक का कार्य जो है बीजांडकाय से भोजन खींच करके जो वृद्धि कर रहा है इस भ्रूण को प्रदान करना। भाई देखिए नीचे एम्ब्रियनल सेल है, अभी जो है यहाँ ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं सस्पेंसर सेल, ये है यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया सस्पेंसर सेल। ऊपर वाली कोशिका जो है चूसक का कार्य करती है, ये भाग जो है क्या कहलाएगा, सस्पेंसर सेल कहलाएगा। नीचे जो है इनकी आधा स्फीतिका है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। यही जो है भविष्य में क्या करेगा, रेडिकल मूलांकुर का निर्माण करेगा। नीचे क्या पड़ा हुआ है, देखिए ये इम्ब्रियोनल सेल है ना, इम्ब्रियोनल सेल। अच्छा, जो ये इम्ब्रियोनल सेल है इसी बीच अंतस्थ कोशिका की जो है दोनों कोशिका जो देखिए हम लोग यहाँ पढ़े थे कि इसमें 2 कोशिका पाई जा रही थी। अब इन दोनों कोशिकाओं का जो है एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण से ये क्या हो जाएंगे, 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कोशिका थी, अब इसी में क्या हो जाए, इनका जो है अनुप्रस्थ विभाजन हो जाए। भाई देखिए जैसे ये मान लेते हैं ये 2 कोशिका यहाँ थी, है ना, ये जो है इसमें क्या है 2 कोशिका थी, इसी में क्या है 2 कोशिका का भाई अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। कितनी कोशिका बन गई, 1 2 3 4 कोशिका का ये निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। कब ये निर्माण किए, जब जो है इनका क्या चल रहा था, सस्पेंसर सेल का जो है विकास चल रहा था, है ना। नीचे आधा स्फीतिका है, इसके नीचे जो है ये पाया इम्ब्रियोनल सेल, जिसका जो है यहाँ पर देखिए वर्टिकल डिवीजन हुआ था। अब इसी बीच क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इनमें विभाजन हो जाएगा, और विभाजन करके जो है यहाँ पर क्या बना लिए, ये वही इम्ब्रियोनल सेल जो देख रहे हैं ना, इम्ब्रियोनल सेल है, ये इम्ब्रियोनल सेल ही बनाते हैं। ये क्या बना है, वही झुड़िए कोशिका बनी है। ये जो है ना, ये क्या है, झुड़ी कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इम्ब्रियोनल सेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये 4 कोशिकाएं हैं ये पुनः विभाजित हो जाती हैं, और 8 कोशिका वाली जो है ऑक्टेन स्टेट बनाती है, कहने मतलब इनका फिर विभाजन हो जाएगा। और जब इनका पुनः विभाजन हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर 8 कोशिका वाली जो है संरचना बन जाएगी। देखिए देखिए ये वही कोशिका है भाई,
देखिए ये जो सबसे नीचे वाली कोशिका थी ये क्या है इसकी, वही क्या नाम है, जो सबसे नीचे वाली कोशिका है, देखिए यहाँ नामकरण किए हैं, हाइपोफाइसिस है। ठीक है, कुल कितनी कोशिका है, 4 कोशिका बनी हुई है। अब जो है इसमें क्या होगा, इनका विभाजन हो जाएगा, और विभाजन में जब 4 होए भाई, फिर ये विभाजन कर जाए चारों तो कितनी कोशिका बनेगी, 8 कोशिका बनेगी। देखिए 8 है, बनाना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो है ये विभाजन कर गया। ठीक है, और जब ये विभाजन कर गया तो विभाजन करने के बाद जो है कुल कितनी कोशिका बना लिया, ये 8 कोशिका युक्त हो गया। ठीक है, ये जो है विभाजन कर लिया, और विभाजन करने के बाद जो है इसने जो है बना लिया कोशिका, 4 कोशिका थी, 4 से कितनी कोशिका बन गई, 8 कोशिका बन गई। नाम सेम वही है ना। ये जो है इसका जो नीचे है ये है अधा स्फीतिका, जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। अब ये जो है यहाँ पर क्या था, 4 कोशिका बनी थी, चारों कोशिकाएं जो है फिर विभाजित हो गई, और इस तरीके से अष्टम अवस्था बनाती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेंट। ऑक्टेंट स्टेज है ना, जिसको हम कहते हैं अष्टम अवस्था, अष्टम अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो हाइपोफाइसिस है, इसके नीचे की जो चारों कोशिकाएं हैं ये हाइपोबेसल सेल, ये क्या करेंगे, हाइपोबेसल सेल, और इसके नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं ये अधराधर कोशिकाएं यानी ईपीबेसल सेल और कहलाती हैं। यानी जो इसमें है हाइपोफाइसिस है, इसके नीचे की 4 कोशिका क्या कहलाएगी, हाइपोबेसल कहलाएगी। इसके नीचे की जो है ना, इसके नीचे की ये चारों कोशिका, 1 2 3 4, ये चारों कोशिका क्या कहलाएंगी, जो ठीक नीचे है 4 कोशिका, इसको हम कहेंगे हाइपोबेसल सेल। हम नामकरण कर दें भाई, हाइपोबेसल सेल, या जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोबेसल सेल, अध्याधार कोशिका, अध्याधार कोशिका कहलाएगी। और इसके नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाएंगी, ईपीबेसल सेल। देखिए इसके नीचे की जो चारों कोशिकाएं हैं क्या कहलाएंगी भाई, हाइपोफाइसिस ये था, नीचे की 4 कोशिका जो है क्या कहलाएंगे, हाइपोबेसल सेल है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अध्याधार कोशिका। और इसके नीचे की जो 4 कोशिकाएं होती हैं, ये 4 कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, ईपीबेसल सेल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ईपीबेसल सेल कहलाएंगी, या जिसको हम क्या कहते हैं, अधराधर कोशिका कहते हैं, अधराधर कोशिका कहलाएगी, है ना। देखिए जो इनकी ए वाली कोशिका है हाइपोबेसल, इससे जो है निर्माण किसका होगा, मूलांकुर का। वह जो है इससे क्या बनेंगे, अधोबीज पत्र, यानी जो ये है इससे किसका निर्माण होता है, मूलांकुर का, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकिल, है ना। और क्या निर्माण करेगा, अधोबीज पत्र, अधोबीज पत्र, जिसको कहते हैं हाइपोपाट, हाइपो ये जो अध्याधार कोशिकाएं हैं, अध्याधार कोशिका से
और अधराधर कोशिका से जो इससे बनता है क्या बनेगा, परांकुर और बीजपत्र बनते हैं। क्या बनते हैं, परांकुर बनेगा व बीजपत्र। है ना। देखिए यानी कि हम लोग पढ़े क्या, ये आर्क्टेंट स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जो आर्क्टेंट स्टेट है उसके नीचे की जो चार कोशिकाएं हैं, है ना, इसके नीचे की जो चार कोशिकाएं हैं, चार कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया, हाइपोबेसल सेल। चार कोशिका हाइपोबेसल सेल। और इसके बाद जो ये चार कोशिका है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अधराधर कोशिका। तो जो इसमें इसकी चार कोशिका जो हाइपोबेसल सेल है या जिसको हम कहते हैं अध्याधार कोशिका, इनके द्वारा निर्माण किसका होगा, मूल, लांकुर और अधोबीज पत्र का ये निर्माण करती है। इसके नीचे वाली कोशिकाएं चारों, ठीक है, इसके नीचे की जो चार कोशिकाएं हैं भाई, देखिए इसके नीचे की चार कोशिका 1 2 3 4, ये चारों कोशिकाएं जो है निर्माण किसका कर लिए, ये निर्माण कर लिए जो है अध्याधार कोशिका जो है ये भविष्य में निर्माण करेगा मूलांकुर और अधोबीज पत्र का। फिर जो ये चार कोशिका बचती है, ये चार कोशिका क्या करेगी, अधराधर कोशिका, ये निर्माण करेगा जो है परांकुर और बीजपत्र का निर्माण करता है। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें जो इसकी अष्टम अवस्था होती है, इसकी आठों कोशिकाएं जो है फिर परिणत विभाजन के द्वारा जो है विभाजित हो करके ये बाह्य त्वचीय यानी एपिडर्मल सेल का एक स्तर बनाती हैं, जो कि बाद में फिर एंटीक्लिनर डिवीजन द्वारा जो है क्या हो जाएगा, विभाजित हो करके जो है ये निर्माण कर लेता है डर्मेटोजेन स्तर का निर्माण। भाई इसमें हम चित्र देखते हैं फिर। अब हम चित्र देखते हैं इसमें। चित्र में हम देखते हैं, हम नीचे का ही चित्र बना रहे हैं भाई। ये जो है सबसे नीचे वाली कोशिका, इसकी वही है हाइपोबेसल सेल। क्या है, हाइपोबेसल सेल। देखिए एक कोशिका, दो कोशिका, तीन, चार कोशिका, कोशिका, देखिए यहाँ इनका जो है बार बार ये क्या हो जाएगा, ये विभाजन हो रहा है। ठीक है, ये कोशिकाएं जो है क्या कर जा रही हैं, बार बार विभाजन कर जा रही हैं। ठीक है। देखिए इसके नीचे का देखिए एक विभाजन यहाँ हो रहा है और फिर इनका एक विभाजन यहाँ हो गया। ठीक है, एक विभाजन जो है यहाँ हो गया। देखिए ये निर्माण किसका करती है, इसके द्वारा निर्माण होगा डर्मेटोजेन का। ये जो है किसका निर्माण कर लिया, डर्मेटोजेन का निर्माण कर लिया। फिर देखिए इसके अंदर जब बढ़ते हैं तो ये निर्माण करेगा पेरीबेलम का। किसका निर्माण कर लिया, ये पेरीबेलम का निर्माण कर लिया। और ये बीच यहाँ दिखा रहे हैं, ये क्या है,
ये निर्माण करेगा प्लीरोम का, है ना। देखिए ये जो चित्र हमने बनाया है ये यही चित्र है भाई, हाँ, लेकिन काट करके बना दिया गया है थोड़ा, है ना। अब विकास का ही पूरा है, ऊपर की तरफ हिस्टेरियल सेल है भाई ये, है ना, ये पाया। नीचे हमको जो देखना था हम ये देख रहे हैं, है ना, कि इनका क्या हुआ है, बार बार विभाजन हुआ है। और विभाजन करके जो है, विभाजन में क्या हुआ कि भाई जो इसकी आर्टेंट स्टेज की कोशिकाएं थी, इसमें कौन सा विभाजन हुआ, परिणत विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ, परिणत विभाजन, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल विभाजन। अब ये जब विभाजन कर लेगा तो विभाजन करके जो है ये निर्माण करता है बाह्यत्वची कोशिका का निर्माण करेगा, यानी कि जो बनाते क्या हैं, ईपीडर्मल सेल का जो है ये अस्तर बना लेती हैं, ये वाली जो सबसे बाहर विभाजन हुआ ना। अब यहाँ पर जो ये कौन सा विभाजन किए थे, परिणत विभाजन हुआ, और ये निर्माण कर लिया किसका, ईपीडर्मल सेल का। फिर यही जो है बाद में जो है फिर विभाजन करता है एंटीक्लिनर डिवीजन, और विभाजन करके जो है ये डर्मेटोजन का निर्माण कर लेता है। भाई देखिए यहाँ पहले विभाजन हुआ था, कौन सा विभाजन हुआ, पहले परिणत विभाजन, और फिर परिणत विभाजन जब किया तो इसने निर्माण किया किसका, ईपीडर्मल सेल का, और बाद में फिर एंटीक्लिनर अपनत विभाजन करके जो है ये निर्माण कर लेता है किसका, ध्यान देना, ये चित्र ये जो बनाए हैं लिखे हमने, डर्मेटोजन का ये निर्माण करता है, ठीक है। और फिर इसकी जो अंदर वाली कोशिका है ये वाली, ये क्या करते हैं, इसमें वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, और वर्टिकल डिवीजन के द्वारा जो है विभाजित होकर के किसका निर्माण करेगा, प्लीरोम का। किसका निर्माण करता है, प्लीरोम, जिसको हम क्या कहते हैं, रंभजन। क्या कहेंगे, प्लीरोम, या जिसको हम कहते हैं रंभजन कहते हैं, ठीक है। ये निर्माण कर लिया जो है प्लीरोम का, ये निर्माण कर लेता है रंभजन का। और मध्य में जो है ये निर्माण करता है बल्कुटजन, जिसको कहते हैं पेरीबेलम। क्या कहते हैं, पेरीबेलम, या जिसको क्या कहते हैं, बल्कुट जन कहा जाता है, बल्कुट जन का। देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका क्या हुआ है, फिर पहले परिणत विभाजन हुआ, यानी कि इसमें जो ये आर्टेंट अवस्था थी इसका जो है परिणत विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन, परिणत विभाजन किए हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन, है ना। पहले तो इस जो ये कोशिका है इसका क्या हुआ, परिणत विभाजन हो गया, और फिर इसके बाद जो है ये किसका निर्माण कर लेते हैं, परिणत विभाजन, ईपीडर्मल सेल का एक अस्तर बना ले। जब परिणत विभाजन करेगा ये तो क्या बन जाएगी, ईपीडर्मल सेल का एक अस्तर बनेगा, ईपीडर्मल सेल का जो है एक अस्तर बनेगा भाई, है ना, एक अस्तर बन जाएगा। और फिर इसमें फिर विभाजन हो रहा है, अपनत विभाजन, या जिसको हम कहते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन कहते हैं। फिर इसका विभाजन होगा और किसका निर्माण करेंगे, एंटीक्लिनल डिवीजन करेंगे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अपनत डिवीजन, अपनत विभाजन, है ना। ध्यान दीजिएगा जो ये आर्टेंट अवस्था थी प्राप्त हुई थी, इसका जो है फिर क्या हुआ, परिणत विभाजन हुआ, जिसके कारण से क्या बना लिया, ईपीडर्मल सेल बनाया। इसने क्या बनाया, ईपीडर्मल सेल बनाया। और फिर भाई देखिए यहाँ पे ईपीडर्मल सेल बन गया, और फिर जो है इनका एंटीक्लिनल फिर विभाजन हो गया, पहले इस तरह से फिर इस तरह विभाजन हो गया, और जो है इस तरीके से इसने क्या बना लिया, अब बना लिया। अब देखिए इसी के द्वारा जो विभाजन हुआ है, अब ये क्या करता है, बाद में विभाजित होकर के इसने बनाया जो एंटीक्लिनल डिवीजन, इसने बनाया क्या, सब डर्मल लेयर बन गई। क्या बन गई है भाई, बार बार विभाजन हुआ तो इसके भ्रूण के बीच में क्या बन गई, सब लेयर बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटोजन कहते हैं, है ना। अब जो इसमें अंदर वाली कोशिका, इनका फिर जो है वर्टिकल डिवीजन हुआ। देखिए अनुप्रस्थ विभाजन, देखिए पहले तो ये कोशिका बन गई, अब इसके बीच में फिर क्या हो गया, फिर जो है इनका अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन, है ना, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है। और अनुप्रस्थ विभाजन करके जो है ये क्या करते हैं,
ये विभाजन जब हुआ तो इसने निर्माण किया जो है किसका, पिलीरोम का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, ये वाली संरचना पिलीरोम बनाया, और मध्य में क्या बना लिया, पेरीबेलम बना लिया। यानी इसने यहाँ पर जो है ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो है इनका परिणत विभाजन हुआ है, फिर अपनत विभाजन हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर इसने बना लिया जो है क्या, डर्मेटोजेन का निर्माण कर लिया। अब इसमें फिर इनका जो है अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अनुप्रस्थ विभाजन जब किए तो इसमें क्या बना है, पिलीरोम और पेरीबेलम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब जो है फिर ये विभाजन करते रहेंगे, और विभाजन करने के कारण से जो है ये संरचना जो है हृदयाकार हो जाती है। भाई विभाजन करने के कारण से ये संरचना क्या हो जाएगी, ये संरचना जो है एक हृदयाकार संरचना का रूप ले लेती है। भाई देखिए इसी के विभाजन के कारण से होगा। अब विभाजन करेगा जब, तो विभाजन करने के कारण से देखिए ये ऊपर की तरफ, ये वही है ना, ऊपर की तरफ हो गया स्टेरियल सेल, ये है इसकी सस्पेंसर सेल, ये क्या है, ये सस्पेंसर सेल है। यही बता रहे हैं हम, जो यहाँ पर इनका विभाजन हुआ था, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है निर्माण कर लेता है एक हृदयाकार संरचना का। मतलब ये बार बार विभाजन के कारण से ही होगा भाई, है ना, बार बार विभाजन हो रहा है, और विभाजन के कारण से जो है ये निर्माण किसका कर लिया, एक हृदयाकार संरचना का निर्माण कर लिया। भाई ये कोशिकीय संरचना है। भाई देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जो आर्क्टेंट अवस्था थी, अब इसमें पहले क्या हुआ, इसका पेरिकिनल डिवीजन हुआ, है ना, फिर अपनत पेरिकिनल डिवीजन हुआ। देखिए देख रहे ना अपना, जिनके कारण से यहाँ पर सब बन गया, क्या सब डर्मेटोजेन लेयर बन गई। डर्मेटोजेन जितने भी कोशिकाएं सब कोशिकीय स्तर बन गया। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ था, यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन हुआ था। जब वर्टिकल डिवीजन हुआ तो इसने क्या बनाया, पिलीरोम और पेरीबेलम का निर्माण कर लिया ये। ठीक, अब भाई विभाजन जब इसमें चलता रहेगा तो विभाजन चलने के कारण से ये संरचना क्या हो जाएगी, एक हृदयाकार संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, विभाजन के कारण से जो है ये बन गई एक हृदयाकार संरचना बन गया। ठीक, हाँ, जब बार बार इसका विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और इस तरह से बढ़ जाती है कि हमको जो है ये संरचना जो दिखाई देती है, ये हृदयाकार संरचना के रूप में दिखाई देने लगती है। कोशिका है बार बार विभाजन कर रहा है, और विभाजन करने के कारण से इनमें वृद्धि होती है, और वृद्धि के कारण से जो है ये क्या बन जाएगी, एक हृदयाकार संरचना बन जाती है। ठीक है, ये बन गया हृदयाकार। देखिए ये है कॉटिलिडन, और ये है इसका सस्पेंसर सेल। अभी नामकरण आगे भी था, सस्पेंसर, है ना, ये बन गया जो है इसका सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि ये संरचना जो है हृदयाकार हो जाती है ना, और बाद में बीजपत्र जो है इतने बड़े हो जाते हैं कि बड़े होने के कारण से मुड़ जाते हैं। और परिपक्व जो द्विबीजपत्री भ्रूण में देखा जाए तो 2 बीजपत्र होते हैं और एक अक्ष होता है। अक्ष का जो भाग होता है बीजपत्रों के बीच में होगा, जो बीजपत्र पाए जाते हैं बीज में, जो बीजपत्र मतलब जैसे द्विबीजपत्री, 2 बीजपत्र, 1 बीजपत्री, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमेशा जो है बीजपत्रों के बीच में होता है ना। और ये कहलाता है परांकुर कहलाता है। क्या कहलाएगा, परांकुर। क्या कहलाएगा, परांकुर कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। दूसरा भाग जो है इसका क्या कहलाएगा, मूलांकुर कहलाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा जो है ये हृदयाकार संरचना हो जाती है, और बाद में बीजपत्र जो है क्या हो जाएंगे, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और बड़े हो जाने के कारण से जो है ये मुड़ जाता है। और जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसमें देखते हैं भ्रूण में जो 2 बीजपत्र पाए जाते हैं और एक अक्ष से जुड़ा होता है। इसमें बीजपत्र 2 पाए जाते हैं
और ये जो है एक बीज अक्ष के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ना। इनके बीच में क्या पाई जाती है, परांकुर, और दूसरा भाग जो इसका क्या कहलाएगा, मूलांकुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परांकुर और मूलांकुर कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो है इनका भाग परांकुर और मूलांकुर कहलाता है। ठीक है, इसके आगे कल हम चित्र के द्वारा आपको बताएंगे।